So hello guys, it's me Nandini and today I want to share some important topics of chapter 2 Arts of Indus Valley of class 11 Fine Arts. So let's start our chapter 2. First painting name is Dancing Girl Mohenjo-daro. इसका ब्रोंज है 10.5 into 5 into 2.5 सेंटीमीटर. इसका सिक्का है 2500 BC और उसका कलेक्शन कहाँ पे है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में. So let's start our description. Although very few statues have been found at Mohenjo-daro, the two bronze statues of Dancing Girl deserve special description. One is rather crude, but another is very lively statue of a very young Austro-Asian slave girl. इट मीन्स ये दिखाया गया बहुत ही कम स्टैचू पाए गए मोहनजोदारो में. तो दो ब्रोंज स्टैचू पाए गए डांसिंग गर्ल के. एक तो बहुत ही क्रूड मतलब अजीब सा था, बट एक ऐसा लाइवली था, वो एस्ट्रो एशियन स्लेव गर्ल का था जो बहुत ही दिखने में सुंदर थी. शी स्टैंड्स इन डांसिंग पोस्चर. वो कौन से पोस्चर में खड़ी थी? डांसिंग पोस्चर में. द लोस्ट फीट रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड विद द स्लाइड स्विंगिंग ऑन द हिप. एक हैंड उसका हिप पे है, एक हैंड उसका आगे नीज के पास है. द अदर स्टैचू शोज होल्डिंग अ बाउल. और उसने एक बाउल पकड़ा हुआ है अपने लेफ्ट हैंड के अंदर. हैवी बैंगल्स कवर्ड हर लेफ्ट आर्म. इतने सारे बैंगल्स उसने कवर्ड कर रखे अपने लेफ्ट आर्म में फ्रॉम द शोल्डर डाउन टू द रिस्ट. शोल्डर से रिस्ट तक. अ ब्रीफ नेकलेस हैंगिंग फ्रॉम हर नेक. उसके नेक में नेकलेस भी है. हेयर इन अ थिक रोल. उसने हेयर को अपने थिक रोल में कर रखा है. From above the left ear to her right shoulder तक कर रखा है. This sculpture is remarkable for its dancing pose कर रखा है उसने. डांसिंग स्टाइल में खड़ी हुई है वो. ठीक है, डांसिंग स्टाइल में खड़ी हुई है वो. Indus Valley knew how to smelt bronze shows that they were advanced in metalworks. वो advanced in metalworks में कितनी creativity हो रही है इस metalworks में. So this painting is completed and now next part of painting is second painting is male torso. वो कहाँ पे है? हरप्पा. और उसका मीडियम क्या है? रेड लाइमस्टोन. सिरका इसका 2500 BC. साइज कितना? 9.2 into 5.8 into 3 सेंटीमीटर. कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का ही है. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्क्रिप्शन. ये उसकी पेंटिंग का बैक साइड है और ये है फ्रंट साइड है. ये फ्रंट साइड है और ये हमारा पेंटिंग का बैक साइड है. सो लेट्स स्टार्ट. द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड इंटरेस्टिंग piece of the sculpture found at Harappa is the male torso made of polished red limestone chiseled in round. ये मेल पोर्शन है पार्ट का हरप्पा में जो पाया गया है. ये रेड लाइमस्टोन से बना हुआ है और ये रियलिस्टिक पोज दे रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्विंग, हाईलाइटिंग इट्स फिजिकल ब्यूटी. फिजिकल ब्यूटी को मेंटेन कर रहा है ये. द हेड एंड द आर्म्स ऑफ द फिगर वर कार्व्ड सेपरेटली. जो हेड इसका अलग से सेपरेट है, आर्म्स भी अलग से सेपरेट है और सॉकेटेड है, ड्रिल हो रहा है, होल्स हो रहे हैं इसके अंदर टोर्सो के अंदर. और निपल्स उसके बहुत ही इंडिपेंडेंटली दिखाई गई है. द ब्यूटी ऑफ दिस स्टैचू इज द रिफाइंड एंड वंडरफुल मॉडलिंग. बहुत ही अच्छी तरह क्रिएटिविटी मॉडलिंग करी हुई है इस आर्टिस्ट की. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू थर्ड पेंटिंग. थर्ड पेंटिंग नेम इज मदर गॉडेस. मोहनजोदारो में पाई गई है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इस चैप्टर की. टेराकोटा इसका 22 into 8 into 5 सेंटीमीटर. सिरका 2500 BC और कलेक्शन इसका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है. सो लेट्स स्टार्ट. This painting is shown as like this. So, numerous terracotta female figures have been recovered from Harappa sites. These figures are generally crudely modeled and scripturally rendered. Their seem have to be house idols and votives or toys called मदर गोडेस की तरह फिगर दिखाई गई है. इसमें वाइडली दिखाया गया है कि वो आइडल्स दे रही है, वो फीमेल फर्टिलिटी को शो कर रही है पेंटिंग. फीमेल फिगर्स डेक्ड विद न्यूमरस नेकलेस, इयररिंग्स और कॉमन इयररिंग्स तो सब पेंटिंग्स में कॉमन होते हैं फीमेल्स की. फिगर्स आर सीन विद इम्प्रेसिव हेड. हेड उसको बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से बनाया गया है. ड्रेस भी उसके अच्छे तरीके से फनी कर रही है टॉप उसके. और उसकी पिच नोज है, बहुत ही फैली हुई नोज है. आईज भी उसकी क्लोज्ड है. टू मेक द लिप्स रिडल एंड ऑर्नेट नेकलेट्स बनाए गए हैं उसे. ऑल दिस रिलेटिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मदरहुड एंड फर्टिलिटी. मदरहुड को रिलेट करता है ये कंसेप्ट. सो गाइज मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टडी ऑफ द फॉलोइंग सीन. फर्स्ट पेंटिंग का नेम है बुल, जो कहाँ पे है? मोहनजोदारो में. स्टोन स्टेट्राइट 2.5 into 2.5 into 1.4 सेंटीमीटर. सिरका इसको 2500 BC और कलेक्शन इसका क्या है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है. सो लेट्स स्टार्ट. न्यूमरस सील्स हैव बीन कवर्ड फ्रॉम हरप्पा एंड मोहनजोदारो. हरप्पा और मोहनजोदारो में से ये पेंटिंग्स पाई गई है. द सील्स वर जनरली मेड ऑफ स्टीटल. ये स्टीटोड से बना है, कॉपर, एजेंट, फेट्स, टेराकोटा सब चीजों से बना हुआ है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीसेस ऑफ द रिलीफ स्कल्पचर्स आर द
ये स्टिटेड सील्स नॉर्मली 1.4 to 3.4 इंचेस से स्क्वायर में बना हुआ है ये सारी पेंटिंग। ऑल द सील्स रिप्रेजेंट वेरियस एनिमल्स, में बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए हैं अलग अलग तरह के। तो दो मैजेस्टिक बुल, इसमें सबसे ज्यादा बुल जेबू दिखाया गया है जो हैवी डेवलप करा गया है इस पेंटिंग के अंदर। इस जेबू बुल को सिंबलाइज करता है, लीडर है ये इस पेंटिंग का। So move towards the next painting is, and last painting of this chapter is decoration on earthenware. Painted earthenware jar of मोहनजोदारो। कलेक्शन इसमें नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का ही है। तो ये 3 पिक्चर्स है जो डिजाइन पोर्ट्रेट डिजाइन में एक्सप्रेस करे गए। किसने एक्सप्रेस करे? आर्टिस्ट ने। The Indus Valley was very rich in buff colored and grey colored poetry which were discovered from the city of मोहनजोदारो। ये सारी पेंटिंग्स मोहनजोदारो से पाई है, बहुत ही रिच है कलर में, जिसमें ग्रे कलर बहुत ज्यादा यूज हुआ है पोर्ट्री के अंदर। The poetry had naturalistic representation of flora and fauna. इस पोएट्री के अंदर हमारे में फ्लोरा एंड फोना के डिजाइन रिप्रेजेंट किए गए हैं, जहाँ पे कुछ पीसेस ज्योमेट्रिकल हैं, कुछ पीसेस क्रिस क्रॉस लाइन है और कुछ पीसेस चेस बोर्ड की तरह है। रोज ऑफ डॉटेड सर्कल्स भी डॉटेड करे गए हैं इसके अंदर। लीव्स बनाई गई हैं, ट्रीज बनाए गए हैं, बर्ड्स भी बनाई गई है इसके अंदर। समटाइम्स कोई पीकॉक्स भी बना देता है इसके अंदर, जैसे देख रहे हो आप। ओकेजनली ऑल्सो डियर्स, बहुत सारे एनिमल्स जैसे गोट्स, जैकल्स, सेरेमिक्स, टेटल्स एंड टॉय ऑक्स कार्ट्स विद सॉलिड व्हील्स, ये सारी चीजें इसमें बनाई गई है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइब द